हेलो दोस्तों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास एक भौगोलिक सर्वेक्षण यंत्र है। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण को मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नाम प्रिज्मेटिक कंपास क्यों पड़ा है। तो प्रिज्मेटिक कंपास इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक प्रिज्म लगा होता है। इस डिब्बी में एक प्रिज्म होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्म का कार्य होता है कि रीडिंग नीडल पर जो अंक लिखे गए हैं वो उल्टे हैं, उनको सीधा दिखाने का ये कार्य करता है। दोस्तों आइए मैं प्रिज्मेटिक कंपास के कुछ पार्ट के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट इसमें लगे हुए हैं। दोस्तों इस साइड से देखते हैं तो इसे बोलते हैं आई वेन। ये इसका आई होल है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस साइड से किसी वस्तु को देखते हैं तो इस वस्तु का अलग या फिर ऑब्जेक्ट वेन। ये इसका हिच होता है, यहाँ पर इसका भी एक हिच होता है। जहाँ पर सही दिखाई देता है हमें रीडिंग, वहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टेबल फ्रेम्स बोल सकते हैं इसको हम। और ये वाले जो सन ग्लासेस होते हैं, जो सूरज की किरणें अगर अंशांकित वलय पर चमकती हैं तो हमें रीडिंग दिखाई नहीं देती है, तो इन सन ग्लासेस को आगे कर देते हैं आई होल के, तो सूरज की किरण धीमी पड़ जाती हैं और रीडिंग को हम आसानी से पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास चुंबक पर काम करती है, इसलिए इसे चुंबकीय कंपास या मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं। ये इसमें एक 360 डिग्री की रीडिंग नीडल लगी होती है, जिसमें 360 डिग्री का कोण होता है। इसे हम क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, इसलिए हमें इसे कोण ना कह करके बेरिंग्स कहते हैं। ये इसका पिवट पॉइंट होता है। ये इसमें एक मिरर होता है जो जिगजैग दूर करने का काम करता है यहाँ पे। और ये इसका एक हॉर्स हेयर होता है, जो आपको लंबवत हॉर्स हेयर दिखाई दे रहा है बीचों बीच में। ये इसी की सीध में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इसी की सीध में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए रीडिंग को पढ़ते हैं हम। और ये इसकी एक ब्रेक पिन होती है। अगर हमारी जो रीडिंग नीडल है हिलती है या इधर उधर घूमती है तो इससे हम ब्रेक लगाकर उसे रोक सकते हैं। ये इसमें लेफ्टिंग पिन होती है। अगर हमारी रीडिंग नीडल कहीं पर अटक जाती है तो लेफ्टिंग पिन का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि वो हट जाए वहाँ से। तो दोस्तों ये प्रिज्मेटिक कंपास और चुंबकीय कंपास नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग काम करती है और इसी की रीडिंग हम अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। सर्वे करते टाइम हम प्रिज्मेटिक कंपास में दो तरह के मान लेते हैं, एक फॉरवर्ड बेयरिंग और एक बैक बेयरिंग। जैसे ए पॉइंट पर हमने ये लगाया हुआ है अपना स्टैंड, बी पॉइंट को देख रहे हैं तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बेयरिंग या अग्राधिक मान। फिर बी से ए को देखेंगे तो उसे बोलेंगे बैक बेयरिंग यानी कि पश्चाधिक मान। फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग में 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अगर 180 से कम और ज़्यादा का अंतर होता है तो वो एरर होता है। दोस्तों अगर आपको फील्ड सर्वेक्षण का सही रूप जानना है तो एक फील्ड सर्वेक्षण आपको फील्ड में करना होगा, तभी आपको अच्छी तरह से ये फील्ड सर्वेक्षण आ पाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास में दो तरह के सर्वेक्षण हम कर पाते हैं, एक है क्लोज ट्रैवर्स मेथड, एक है ओपन ट्रैवर्स मेथड। क्लोज ट्रैवर्स मेथड में किसी भी बंद फील्ड का हम सर्वेक्षण करते हैं या किसी खेत का करते हैं, जबकि ओपन ट्रैवर्स मेथड में किसी भी लंबी या खुली चीज़ का सर्वे करते हैं या किसी रेल लाइन, नहर, बम्बे, सड़क वगैरह का सर्वेक्षण हम ओपन ट्रैवर्स मेथड में करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में जब हम क्लोज ट्रैवर्स मेथड का सर्वे करते हैं तो डी से ए या लास्ट वाले पॉइंट से जब ए को मिलाते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है जिसे हम क्लोजिंग एरर कहते हैं। तो क्लोजिंग एरर को दूर करने का एक नियम होता है जिसे बाउंड्रीज का मेथड या ग्राफिकल मेथड भी है एक, उसको यूज करते हैं। तो विद्यार्थियों और दोस्तों आपको अगर सही सर्वेक्षण करना है तो एक बार ये सर्वेक्षण फील्ड में ज़रूर करें। और मैं भी अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो एक फील्ड सर्वेक्षण करके उसकी वीडियो पोस्ट करूँगा अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।